है जी जी। द वेब सीरीज योर ऑनर। हाँ अमेजिंग, मतलब जो किरदार है, जो प्लॉट बहुत अच्छा है, बट जी। किरण सिक्खो एकदम थैंक यू। दमदार रोल। जी अमेजिंग आई नो मैम, वेरी बहुत। नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, तो बहुत लोगों ने उसे सराहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली दैट जी यू नो पीपल हैव रियली, इनफैक्ट जिमी शेरगिल खुद उस दिन मिले थे कपिल शर्मा के शो पे, तो मुझे कह रहे हैं जी किरण सेखो जी, मेरे घर में भी तारीफ हाँ, आप ही की हो रही है, यू नो। सो नहीं जी, इट्स अ नाइस। घर घर में आपकी तारीफ हो रही है। मुझे भी एक्चुअली मेरे पापा, जब मैंने बताया कि मीता जी आ रही है, मेरे पापा कैलाश पंडित जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जरूर, उन्हें बोला कि योर ऑनर मेरे पेरेंट्स ने देखी है। एंड वो जी मतलब जो आपने जो काम किया है जी, बिल्कुल स्पेशल मेंशन है उनका भी, कि कमाल का जी, काम किया है। बहुत तो बहुत 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 बधाई। शुक्रिया, उन्हें मेरा प्रणाम जरूर कहिएगा। थैंक यू। ओटीटी का अनुभव आपको क्या लग रहा है भविष्य अभी? ओटीटी जिस तरह से शुरुआत हुई है उसकी, अगर उसी पे बुलंद रहा और बना रहा तो बहुत कुछ बहुत बढ़िया निकल के एक पूरा दौर शुरू हो सकता है। जैसे जी टेलीविजन जब शुरू में आया था 30 साल पहले, तो उसमें इतनी जी जी गुंजाइश थी और इतनी उम्मीद थी कि वो बहुत अलग अलग किस्म की कहानियां और अलग अलग तरीकों से कहानियां कहेगा। तो हाँ ओटीटी हाँ से अभी वो उम्मीद है। जी, मुझे जैसे बस जिस तरह की यही सोच है। मुझे बस यही शंका है कि कहीं ओटीटी भी अपनी ही पॉपुलैरिटी में लिपट के थोड़े से फिर अपने ही दायरे सीमित ना कर दे, यू नो। पर अभी तक जैसा अच्छा चल रहा है अच्छा है। जी, अच्छा आ रहा है थोड़ा कंटेंट, सा वैरायटी टाइम। भी आ रही है। जी बिल्कुल। आप आने वाली और कुछ वेब सीरीज में कुछ काम कर रही है, ओटीटी में कुछ और? एक्चुअली सीजन 2 क्रिमिनल जस्टिस का सीजन 2 अभी अभी हाल ही में फिल्म खत्म किया शूट करके। जी जी। और योर ऑनर का सीजन 2 अगले साल शुरुआत में शूट हो रहा है। अच्छा, सीजन 2 आ रहा है, ओ जी, ग्रेट। हाँ ये तो जी, तो हमारे वो भी दर्शकों है। के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, तो सीजन 2 जी ग्रेट। जी। और अब तो काफी कुछ फिल्में जैसे कसाई भी ओटीटी पे ही दिखने को इतने सारे लोगों को मिल गई, जो कि मिल बहुत गई अच्छी जी। बात है। नहीं तो अक्सर क्या होता है, एक सिनेमा क्योंकि उसको बड़े सिनेमा की रिलीज चाहिए, उस तरह के खर्चे होते हैं पब्लिसिटी के, और फिर फ्राइडे टू फ्राइडे उसको इतनी आमदनी होनी चाहिए तो ही वो अगले हफ्ते और एक हफ्ता बढ़ाएंगे। तो ओटीटी की हाँ अच्छी बात ये भी है कि कम से कम अच्छी फिल्में भी अब आ जाएंगी, लोगों के सामने, जी, हाँ, वेब देख, सीरीज लोग के देख अलावा। पाएंगे। जी बिल्कुल। जी जी। अब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, अब मुझे एक सूफी पोएट लल दत्त से परिचय करवाने के लिए, जी क्योंकि जी आपके बारे में पढ़ा, आपके प्ले के बारे में पढ़ा, फिर जी पोएट के बारे में पढ़ा, तो जी अमेजिंग एक सोलो प्ले पूरी तरह, और कंसेप्शुलाइज करना, लिखना, इतने शोज करना। जी। क्योंकि दर्शक परिचय नहीं होंगे, मैं चाहती हूँ आप ललित के बारे में बताएं और अपने प्ले के बारे में, जो कि बहुत ये अब मशहूर है, काफी शोज एक, कर चुकी हैं। जी बल्कि जयरंगम फेस्टिवल में 3 साल पहले मैं ललदत को ही लाई थी। जी जी। फेस्टिवल की शुरुआत उससे हुई थी। और ये अभी 2020 फरवरी में मैंने उसके लगातार 8 शोज हुए मेरे इस प्ले के। एक जी कोई B5A करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने वो चाह रहे थे कि वो प्ले प्रोग्राम में हो, हाँ हाँ, क्योंकि तो थिएटर उनके में यहाँ पे काफी वो। चर्चा है आपके प्ले की, जो थिएटर की दुनिया जी है, मतलब उसमें जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो तो आप वो पोएट के इसका बारे ये में और? 16वां साल चल रहा है। 16वां साल ऑफ परफॉर्मेंस, माने 2004 में ओ, दिसंबर में पहली परफॉर्मेंस हुई थी, तो 16 दैट्स इयर्स ग्रेट। कंप्लीट आई हो मीन जाएंगे ये। 16 इयर्स तक एक प्ले का चलना, बधाई आपको, बिल्कुल जी शुक्रिया। बहुत नहीं तो बहुत बधाई। आगे तो और भी चलेगा ये, क्योंकि इसको अब मैं, तो ये ललदत जो है वो कश्मीर की महान कवित्री और महान आध्यात्मिक जैसे कवित्री रही हैं, और अध्यात्म से माने संत रही हैं। हाँ सूफी हाँ कहना अलग होगा, पर वो संत है उधर की। और उनके अंदर माने उनको दोनों कश्मीर के पंडित और कश्मीर के मुस्लिम दोनों उन्हें बहुत सराहते हैं। और उनकी कहानी एक ही है, माने वो कहानी बदली नहीं है। तो कश्मीरी मुसलमान भी कहेंगे कि वो शैवाइट थी। सोचो कितनी बड़ी बात। हेलो, आई थिंक आप डिस्कनेक्ट हो गई।
जी, मेरे भी कुछ नेटवर्क इश्यूज चल रहे हैं जी, आप हाँ, जारी कोई रखिए। बात नहीं। तो ये जो जितने माने जो कश्मीरी मुस्लिम है वो भी ललदत को एक शेवाइट ही बताते हैं वो, और उसको उनको मानते हैं और उन्हें सराहते हैं और उन्हें अपनी माँ कहते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी इन कवियत्री की क्या शख्सियत है कि वो ना तो किसी दायरे में बन सकती, ना धर्म के दायरे में बन सकती हैं, ना फेमिनिज्म के दायरे में बन सकती हैं। सब दायरे में ना, मतलब जितनी भी जी हाँ, सभी लोग कश्मीर में सभी धर्म संप्रदाय के सभी जितने लोग लोग उनका प्ले के इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं जी। हाँ, उनको और उतना प्ले ही के मानते हैं दौरान सभी धर्म के लोग। हाँ, और जैसे ये हमारे फंडे होते हैं फेमिनिज्म, ये इज्म वो इज्म, वो सब इज्म से काफी परे है। वो आगे माने उन सबसे आगे निकल चुकी हैं, हाँ, उसी समय ही आगे निकल चुकी थी। तो इसीलिए 700 साल बाद भी उनसे जो भी एक बार प्ले के जरिए या जैसे भी जो भी उनसे इंट्रोड्यूस हो जाता है, वो बहुत जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो आपको अपने अंदर ले जाती हैं। आप जो अंदर है हमारे, जो अंदर से हम हैं, वो तो आत्मा है ना। तो वो आत्मा तो हर चीज से एक्चुअली मुक्त है जी, परे है वो जी। तो शरीर और आपके हैं सोसाइटी और किस शरीर में पैदा हो गए उससे आपके लेबल्स लगते हैं कि आप कौन से धर्म के हैं या कौन सी स्किन टोन है, क्या है। लेकिन जो आत्मा है, जो अंदर है, जो मैं हूँ, जो आपके अंदर जो आपका आप है, वो तो इन सब चीजों से मुक्त है। वो तो परे है जी, ये सारे पेरिफेरल्स है जो हम कहते हैं जी, और वो इटर्नल है, वो हमेशा के लिए है। तो लंदन आपको सीधा वहां पहुंचा देती है अपने पोइट्री से, और उनकी पोइट्री भी उसी चीज से जुड़ी हुई है। तो वो एक कमाल की जिसे कहें हस्ती है, और उनमें वाकई एक कुछ पावर तो है, क्योंकि 700 साल बाद भी किसी का बिना इतना कुछ, ना उनका मंदिर वंदिर किसी ने कुछ नहीं बनाया, लेकिन वो दिलों में जो बैठी मैंने भी हुई है। सुना नहीं था, क्योंकि अगर कुछ कहीं मंदिर होता कहीं तो जरूर, क्योंकि मैं पोएट्री पढ़ती रहती हूँ तो। एक्चुअली वो मंदिर से भी कहीं परे हैं, मंदिर उनके लिए छोटा पड़ जाएगा, जी, मैंने फिर बाद में समाधि पढ़ा उनकी जिस तरह की छोटी पड़ कविताएं जाएगी। लिखी, जो कहानी है, बिल्कुल माना जाता है, बहुत माना जाता है कश्मीर में। जी तो जी। वो प्ले आपने पूरा उनकी कहा, फिर आपने रिसर्च किया होगा उनपे जब 3 आपने साल लिखा। रिसर्च में लगे। जी 3 साल, माने ऐसा नहीं कि बीच बीच में, 3 लगातार मैंने उनपे चिंतन मनन सोच करके, और फिर उस माने क्या निकालना चाहिए, कविताएं माने उनके वाक्य कौन से रखने चाहिए। कौन से रखने हाँ, चाहिए। और फिर पहले अंग्रेजी में लिखी, फिर उसमें और लोग भी जुड़े। माने हर इस जर्नी में हर पहलू पे जो लोग जुड़ते गए और छूटते भी गए, अपने आप निकल जाते थे। ऑलमोस्ट जैसे कि जब उनका जो कंट्रीब्यूशन था, जितना उन्हें करना था वो करके निकल गए। तो शुरू में थे बंसी कौल और अंजना जी, जो रंग विदूषक भोपाल से हैं। फिर एक जयू पटवर्धन करके लेडी आई, वो कुछ समय तक कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम में एक आध उनका कुछ रहा, फिर वो निकल गई। फिर विष्णु माथुर जो आखिर तक रहे, लेकिन 2002 तक, माने जो आखिरी 10 महीने थे, उनके साथ ये जर्नी कायम हुई। और राजेश झा, जिनके साथ बैठ के विष्णु जी, राजेश झा और मैंने एक साथ बैठ के, पहले मैंने अंग्रेजी में लिखा, फिर उन्होंने उसका स्ट्रक्चर बनाया। तो ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं इस प्रोसेस में, लेकिन वो जुड़ते थे और फिर निकल जाते थे। तो एक समय ऐसा आया जब मैं सोचती थी कि ऐसा क्या हो जाता है लोगों को कि वो कुछ समय बाद वो बड़े विचलित से हो जाते हैं और फिर निकल जाते हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद उनका इतना ही था, जो उनकी जो उनका जो इससे जुड़ने का जो पहलू है, जो उनका काम है, जर्नी मुझे कंटिन्यू करनी है। वो अकेली है, आपको थोड़ी आगे लेके जाने, और आप यहाँ तक लेके मैंने आई, वो 16 थोड़ा साल एक प्ले का चलना। इट्स कमेंडेबल, ग्रेट, क्योंकि कांग्रेचुलेशंस। उसके बाद भी जब विष्णु जी और मेरा उन्होंने एक तरह से किया था प्ले, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि नहीं, ये तो शुरुआत है, इसको तो परफॉर्मेंस को अब ऐसा होना चाहिए। तो उन्हें लगा नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो वहां से वो हट गए। और फिर जो आज परफॉर्मेंस आप देखते हैं, वो उस समय फिर मैंने उसको और आगे बढ़ाया, बदला, स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग किया, और जो मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए। तो इन अ स्ट्रेंज वे, इट इज अ जर्नी जो ललदेद से जुड़ी हुई है, और वो ले जाती है मुझे जहाँ पे भी। तो मैं हार्ट आई फील, एंड टू द सोल ऑफ कोर्स, टू एंड द आई आल्सो सोल, फील यस। कि जिस तरह से उनकी शख्सियत है ना, आप उनको बेच नहीं सकते हैं।
यू नो। हाँ, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप ये कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू से आप जहाँ उनको परफॉर्म करना होता है ना, वो परफॉर्मेंस करवा देती है, जी, यू नो। ग्रेट तो ऐसा है, मैं उनसे थोड़ा सा मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं वो बन गई हूँ, हालांकि लोग कहते हैं कि कुछ और हो जाती है आप स्टेज पे प्ले के दौरान, जो हमें यू नो, पर वो इतना जरूर है कि उनमें एक अजीब जरूर हमें मौका मिला तो हम कब जरूर देखना चाहेंगे प्ले, जरूर देखेगा जी। जरूर। एक और चीज, मतलब मैं थोड़ा सा ही समय और लूंगी आपका, समाज से काफी लोग करते हैं, पता नहीं चलता है, मुझे पता चला है आपने जो लाइट एरिया की नाबालिग लड़कियां हैं उनके पुनर्स्थापन के लिए काफी योगदान दिया है। मैंने थिएटर किया उनके साथ, जी जी, बहुत 4-5 साल तक लगातार जुड़कर, 5 साल, जी। 2000 से 2005 आप तक। शेयर करेंगे कि क्योंकि वो बहुत, मतलब जिस माहौल से वो आई थी, उनकी जिंदगी बदलना, 4-5 साल तक उनके साथ वर्कशॉप करना कैसा थिएटर रहा? तो बदल ही, अगर आप थिएटर ढंग से करें ना, तो उससे कोई बेहतर चीज है नहीं जो इंसान को एक अंदर से एक जगह से उठा के दूसरे जगह पर ले जा सकती है। तो अब थिएटर जिसे कहते हैं मेरी रग रग में भरा हुआ है। जी जी, तो जब मैंने इनके साथ शुरू में काम करना शुरू किया, 1-2 दिन का वर्कशॉप किसी ने, एनजीओ ने कहा था कर दो, पर जिस तरह से उन्होंने थिएटर जो मैं करा रही थी उनसे, जिस तरह से उनका रिस्पांस हुआ और जिस तरह से वो उसमें माने 2 दिन के अंदर ही मुझे नजर आने लगा कि किस तरह से ये माध्यम उनकी पूरा जीवन बदल सकता है। तो फिर मैंने, जब तक मैं उसे मैंने लगातार कर सकती थी, 3-4 साल में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मुंबई के रेड लाइट एरिया से जो लड़कियां बचाई गई थी, वो जहाँ रहती थी वहां जाकर 3 से 4 साल तक मीता जी ने उनके साथ थिएटर वर्कशॉप, 5 साल उन लड़कियों को, रिमांड होम है, मुंबई का रिमांड होम है, जहाँ उस एरिया से छुड़ाई गई नाबालिग लड़कियां रहती हैं, और मीता जी ने 5 साल उनके साथ थिएटर वर्कशॉप किया, प्लेस भी किया आपने उनके साथ। एक प्ले हमने किया जो हमने शुरू में ही किया, वो नीति मानकीकरण, एक कॉमेडी थी 30 मिनट की। तो जब मैंने किया ये कि पहले जो एक बैच था उसको सिखाया प्ले, वो 1.5 साल तक जुड़े, और फिर उसी बैच को हम आगे और ले गए, हमने उनको टीचर्स बना दिया। अच्छा, उन्हीं लोगों को टीचर्स बना दिया, फिर वो आगे सिखाते रहे। उन्हीं लोगों ने फिर उसी नाटक को, जैसे मैंने उन्हें सिखाया था, मैं एक टीम बनाती थी, में हमारा अकाउंटेंट होता था और मैनेजरियल लोग होते थे जो यू नो, ताकि वो लड़कियां सुरक्षित सारी चीजें मैनेज करते थे, एक रोल, सब वो मैनेज करें, जिम्मेदारी सब लेके लड़कियां टीचर्स बन के जाती थी। फिर जैसे यही बात जो देवनार की लड़कियां थी, उन्होंने फिर जाके नासिक के रिमांड होम में उन लड़कियों के साथ 3 हफ्ते का वर्कशॉप किया, और यही नाटक उनसे डायरेक्ट किया और उनसे करवाया, और शोज किए, और बाकायदा फंक्शन में ये लोग सामने आए। उसमें मैं नहीं गई, मैंने कहा ये टीचर्स हैं, ये मंडला की टीचर्स हैं, तो उन्हीं लड़कियों जिन्होंने सीखा था, जैसे सीखा था और जिस तरह से उन्होंने नाटक किया था, उन्होंने आगे चल के दूसरे रिमांड होम में वही काम किया, यू नो, वही सिखाया, उसी तरह से बदली है उनकी, बहुत बड़ा योगदान है आपका। पता नहीं चलता, अब सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं है। नहीं, उस समय भी मुझे याद है, क्योंकि उस समय एक थे समर खान नाम था उनके, वो स्टार प्लस, स्टार टीवी, स्टार न्यूज बहुत प्रचलित था उन दिनों, ये 2000 की बात कर रही हूँ मैं। तो जब उन्हें पता चला कि मैं ये रिमांड होम में काम कर रही हूँ, तो वो बहुत मेरे पीछे पड़ गए कि हमें एक बार ये कवरेज करने दो। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा ये मैं इन लड़कियों के लिए कर रही हूँ। जहाँ कैमरा आ गया और मीडिया आ गई, उनको लगेगा कि मैं अपने किसी फायदे के लिए कर रही हूँ। फायदे के लिए, जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि आजकल लोग कैमरे और मीडिया के लिए ज्यादा काम करते हैं, जेन्युइन काम सोशल कॉज के लिए कम हो रहा है। मैंने कहा मेरा जो करियर है वो एक्टिंग है, आप उसको कवर कीजिए। तो फाइनली वो बेचारे इतने परेशान हो गए समर, उन्होंने कहा मीता ऐसा करो, मैं कैमरा अंदर नहीं लाऊंगा, आप रिमांड होम के बाहर आके हमें इंटरव्यू दे दो। तो मैंने कहा वो भी गड़बड़ है, मैंने कहा इसके बारे में मुझे बात करनी ही नहीं है, यू नो। मैंने कहा जब लड़कियां तैयार होंगी, वो सामने आएंगी, आप नाटक देखेंगे, तब आप कवर कर लेना, लेकिन अभी ये बहुत नाजुक सा दौर है,
इनके इनके जीवन में एक नई चीज लाई जा रही है जो जिससे शायद वो बहुत उभर के आए, इसमें कैमरा मीडिया सब घुसा दूं, मीता वशिष्ठ का नाम हो जाए तो फिर वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। फिर मैं वो जी काम, उनको लगेगा इस काम में जरूर कोई ना कोई खोट है जिस वजह से ये करना चाह रही है, यू नो। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, 2 साल में ये लड़कियां समझ गई थी कि मीता जो भी कर रही है वो खुल साफ दिल से हमारे से जुड़ के कर रही है। क्योंकि बाद में लोगों ने उनका बहुत मन खट्टा करने की कोशिश की, उनके कान बहुत भरे, क्योंकि जलन वलन बहुत होती है। ये सब मैंने देखा है, लोग जो करते हैं समाज सेवा का काम, हाँ, अलग अलग संस्थाओं में कंपटीशन हो जाता है। फिर उसमें जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं उनके बारे में आप नहीं सोच रहे होते, आप अपनी संस्था का नाम आगे कैसे करें। उसमें लड़कियां या ये जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं उनसे मतलब नहीं रहता है संस्था का, यू नो। उनको बल्कि वो दोबारा से विक्टिम बना देते हैं। मैं तो लड़कियों को यहाँ तक निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी तक में फैशन डिजाइनर्स की क्लास में उनको इंक्लूड कर दिया था, क्योंकि मेरा वहाँ वर्कशॉप था। तो मैंने कहा मैं इनके साथ आऊंगी, आप लोग इनके लिए डिजाइन करो, ये है असली लोग जिनके लिए आपको डिजाइन करना चाहिए। तो वो हमारी 1 महीने की वर्कशॉप चली थी दिल्ली में। उसमें रिमांड होम की 15 लड़कियां थी, 35 बच्चे निफ्ट के थे। और कुछ समय, और मुझे याद है जो मेरी जो निफ्ट की जो फैशन डिजाइनिंग की हेड थी, उन्होंने कहा था कि अरे ये बच्चियां ला रहे हैं, उन्होंने परमिशन दिलवा दी कि ठीक है आने दो रिमांड होम की लड़कियों को। उनका स्टे भी गेस्ट हाउस में करवा दिया मेरे साथ ही। साथ में 2 पुलिस की लेडीज भी आई थी, यू नो, ताकि क्योंकि लड़कियां थी वो रिमांड होम में थी। हालांकि 3रा साल शुरू हो गया था हमारा उनके साथ। तो मुझे याद है कि अच्छे खासे लोग भी, तो इन्होंने मुझे कहा कि उसके बाद ना हम एक फंक्शन करेंगे जिसमें ये लड़कियों को हम लोग सराहेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करेंगे। मैंने कहा कहती क्यों, लड़कियों के लिए तो अच्छा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या बेच रही हैं इस फंक्शन में। तो वो समझी नहीं, कहती मैं कुछ नहीं बेच रही हूँ, मैं तो लड़कियों को ऑनर कर रही हूँ। मैंने कहा अलग से क्यों ऑनर कर रहे हैं, ये एक स्टूडेंट बन के आए हैं, स्टूडेंट बन के काम होगा, स्टूडेंट बन के फैशन डिजाइनर का काम सामने आएगा। जब वो शो हो जाएगा तो ये लोग वापस अपने रिमांड रूम में जाएंगी। तो इनको आप अलग क्यों कर रही है, उनके लिए अच्छा है। मैंने कहा नहीं, आप क्या बेच रहे हो। तो उनको समझ में ना आए बात। मैंने कहा क्या बेच रहे हो, फिर उन्होंने समझा। कहती हाँ एक्चुअली मैं तो इनका अस्तित्व इनका, आप उनको अलग कर रहे हो बाकी लोगों से, तो फिर तो मतलब बेच रहे हो ना जी, है ना, आप उनका पास्ट बेच रहे हो कि ये लोग रिमांड होम से हैं, ये लोग रेड लाइट एरिया से आए हैं। तो मैंने कहा इनको आप स्टूडेंट के तरीके से रखिए, स्टूडेंट की तरह वो शो करेंगे, स्टूडेंट की तरह वो क्लास में है और स्टूडेंट बन के ही वो जाएंगे। तो उनको, माने वो अच्छी खासी सेंसिबल लेडी थी, पर उनको भी यू नो अचानक सूझा कि अरे ये तो मैं गलत कर रही हूँ। मुझे उनको बताना पड़ा कि आप गलत कर रहे हैं, यू नो। तो नॉर्मल लोग भी सोचते नहीं है, अक्सर हम लोग नहीं सोचते हैं कि एक्चुअली हम दोबारा किसी को बेच रहे हैं। हाँ, हम कई बार अनजाने में भी हमसे ऐसी चीज हो जाती है, अनजाने में हम बेचते हैं लोगों को। हमको लगता है कि हम आपको आदर कर रहे हैं कि आपके साथ ये हादसा हुआ और आप निकल के आई हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फिर से आपको बेच रहे हैं। सॉरी ये फोन पर नहीं जी बिल्कुल। मैं बताना चाहती थी दर्शकों को आपके सोशल वर्क के बारे में, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है। तो क्योंकि मैंने ज्यादा उसका वो किया ही नहीं, जिक्र किया ही नहीं। क्योंकि मुझे नहीं बेचना था उन लड़कियों को दोबारा। नहीं बिल्कुल, आप करते रहिए ऐसे ही काम। अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जाते जाते अगर आप बताना चाहें तो। अभी तो मैं फिलहाल पूरी तरह से एक्टिंग पे ही फोकस्ड हूँ, अभी बहुत सालों से। अब मुझे लगता है कि एक्टिंग ही एक मेरा जो मार्ग है, सबसे पहले उसे मुझे सामने रखना है। बाकी जो भी मैं करूँ वो बाद में आएगा, जैसे टीचिंग भी करती हूँ और ये बहुत सारी चीजें। बट एज एन एक्ट्रेस आप मुझे जानती है, एज एन एक्ट्रेस मैं वो जो कर पाती हूँ जो भगवान का दिया हुआ है, लिटरली, यू नो। और इवन मेरा रिमांड होम का वर्क या टीचिंग वर्क मेरी एक्ट्रेस होने की वजह से अंदर से समझ आई है उसकी। हाँ, एक्टिंग के क्राफ्ट से समझ आई, क्वालिटी है जी। हाँ। तो मैंने जो मेरा ब्याह है वो एक्टिंग से है। तो उसी में मुझे अभी मैं एक फीचर फिल्म की शूटिंग करने के लिए भोपाल जा रही हूँ 25 दिन, और फिर ये योर ऑनर है और ऐसे हैं, और तो वो सब चल रहा है जी।
जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। कसाई के जी लिए, योर ऑनर के लिए बधाई। दोनों बहुत को ही शुक्रिया, बहुत थैंक यू। हर तरफ से बहुत वाहवाही मिल रही है। हमारे इस जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। मुझे उम्मीद है दर्शकों को भी कई नई चीजें पता चली होगी। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद मैम। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। शुक्रिया। ओके, नमस्कार। थैंक यू सो मच। ओके, नमस्कार। मैं एक हाथ से फोन पकड़ी हूँ इसलिए नमस्कार पूरी तरह से नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए जी जी धन्यवाद। बिल्कुल। थैंक यू, जी थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आशा करती हूँ आज काफी सार्थक रही चर्चा। माफ कीजिएगा जो कमेंट्स में सवाल आए मैं उसमें से काफी ले नहीं पाई, क्योंकि एक सिलसिलावार एक बातचीत चल रही थी। आप सभी लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़े, इतने लंबे समय तक जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आप और हम मनाएंगे दिवाली और उम्मीद के दिए जलाएंगे। इस बीमारी ने जो अंधकार इतने महीनों से हमारे जीवन में हर ओर फैला रखा है, हम प्रार्थना करेंगे और हम कोशिश करेंगे, हम दुआ करेंगे कि वो अंधकार दूर हो। तो अगले हफ्ते ये शो नहीं होगा, मैं आपसे मिलती हूँ दिवाली के अगले हफ्ते। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, और जैसा मैंने कहा कि उम्मीद के दिए जलाएं और प्रार्थना करें कि ये बीमारी का अंधकार जल्द ही दूर हो। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में इतने लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माही संदेश पढ़ते रहिए और सिनेमा संदेश देखते रहिए। नमस्कार।